बिहार के मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को बदमाशों की गोलीबारी में 2 लोग, एक व्यवसायी और एक उनके अंगरक्षक की मौत हो गई। साथ ही 3 अन्य लोग घायल हो गए। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि गोलीबारी के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है। चारों आरोपी 2 बाइक से आए थे। इस संबंध में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में ध्वस्त हो चुकी कानूनी व्यवस्था पर कहा कि आज सभी लोग जानते हैं कि राज्य स्तर पर बालू माफिया कौन है। आज बिहार में एक दल के लोग जो बालू माफिया का काम कर रहे हैं, पूरे राज्य को इन्होंने बालू के अवैध खनन का केंद्र बना दिया है। आइए देखते हैं क्या कहा प्रशांत किशोर ने। इतना आदमी सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं। भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार, ये तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा हो। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया। पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया है और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में? बताओ, इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं कि क्या बात करेंगे ये लोग। अगली बार जब किसी भी आप बिहार के नेता से मिलें, आरजेडी के, जदयू के या लोकल जो दूसरी पार्टियां, उनसे भी जरूर ये पूछिए, हिम्मत जरूर जुटाइए कि तेजस्वी यादव से पूछिए कि आरजेडी कैसे चलती है और आप अपना बर्थडे जो मनाते हैं प्राइवेट प्लेन में, वो पैसा कहां से आता है। अब हम आपको बता देते हैं कि जनसुराज में पैसा कहां से आ रहा है। हमने 10 साल पूरे देश में काम किया है और आज देश में 6 राज्यों में ऐसे लोगों की सरकार है जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। तो जन सुराज का अभियान जब मैंने शुरू किया तो उसमें मैं घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर ये आश्वासन दे रहा हूं कि आप गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर हैं, आप समाज में बिहार के राजनीतिक विकल्प के लिए नया प्रयास करना चाहते हैं, तो आप धन की, व्यवस्था की, संसाधन की चिंता प्रशांत किशोर पर छोड़िए और आप आइए, नया बिहार बनाइए। तो ये संसाधन कहीं से लाना पड़ेगा। ये उन लोगों से मदद ली जा रही है जिनको पिछले 10 बरस में देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव जीतने में हमने मदद की है, उनसे मदद ली जा रही है। बिहार में कोई माई का लाल नहीं है कि खड़ा होकर कह दे कि उससे मैंने 1 रुपया भी लिया है। यहाँ एक कप चाय भी मैं किसी का नहीं पीता हूँ। अपना चाय, खाना, टेंट, तंबू, गाड़ी आप देख रहे हैं, 1 साल से अपना खर्चा लेकर ही हम लोग चलते हैं। अगर आप यहाँ आए हैं तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो ये व्यवस्था इसलिए मैंने बनाई है ताकि बिहार में जो ठेकेदार हैं, माफिया हैं, पैसे वाले हैं, उनका प्रभाव जनसुराज पर न हो, उनका दबाव न हो। अगर उनका दबाव रहेगा, अगर मैं पैसे की व्यवस्था बाहर से नहीं करूंगा, तो जो यहाँ पैसे वाले हैं, यहाँ शराब माफिया है, बालू माफिया है, जैसे उन्होंने दूसरे दलों को कब्जा किया हुआ है, वो जनसुराज को भी कब्जा कर लेंगे। और अगर मैं भी किसी गरीब आदमी को, जो सही आदमी है, पैसा नहीं है, उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा तो नहीं बढ़ाने देगा। से अनुरोध है, जरूर एक बार हिम्मत करके पूछिएगा नीतीश कुमार से और तेज प्रताप और तेजस्वी से कि भैया तुम्हारे दल को चलाने के लिए पैसा आता कहां से है, क्योंकि आपका तो बिहार से बाहर कहीं प्रेजेंस है नहीं। और इसी गरीब बिहार से लूट कर, ये दोनों दलों के पास आधा आधा बिहार है, पूरा भी नहीं है। आधा में आरजेडी है, आधा में जदयू है। और इसी गरीब बिहार से, आधा आधा बिहार से दोनों दल लूट कर चला रहे हैं अपना दल। कभी हिम्मत हुई आपकी पूछने की? कुमार को खुद नहीं पता है कि वो कहां खड़े। नीतीश कुमार जी को इतनी बार वो घूम गए
कि उनको खुद, जब आप बहुत चक्कर लगा लेते हो तो आपको आपका दिमाग चकराने लगता है। तो वही हाल नीतीश कुमार जी का है। उनको खुद नहीं पता है कि वो किस खेमे में खड़ा है, कहां खड़े हैं। कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में, फिर महागठबंधन में, फिर एनडीए में। तो भाई इसका क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। बिहार में सरकार कौन चला रहा है? लालू नीतीश पिछले 32 साल से। तो हम टिप्पणी किस पर करें? आपको जो मैं पूछ रहा हूं वो सवाल कीजिए। बिहार में सरकार आप चलाइएगा तो सवाल आप पर नहीं खड़ा होगा, तो कर्नाटक की सरकार पर सवाल खड़ा होगा। और सिंपैथी मेरी किस पर है? हमको आप सुनिए, ऐसा है, आपसे हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। किसके साथ सिंपैथी है और नहीं है? बिहार में 32 साल से सरकार लालू और नीतीश चला रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उनसे पूछे जाएंगे। अगर सड़क नहीं बनी है, अगर यहां पर भ्रष्टाचार है, अगर यहां पर जमीन का रसीद काटने में पैसा लग रहा है, तो इसके लिए कनाडा के सरकार को बोले।